दर्शकों, 1 टू 1 स्कूप में आपका स्वागत है। जैसे कि हम घूम रहे हैं इस कृषि वसंत में और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि देश भर से आए हुए यहाँ किसान क्यों पहुँचे हैं यहाँ पर और उन्हें किन चीज़ों को देखने मिल रहा है और आने वाले भविष्य में ये देश की अर्थव्यवस्था में इस कल्चर में ये क्या तरक्की का जरिया बनेगा। ऐसे ही बहुत से लोग हमारे सामने, दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं, धमतरी जिला से। जी, आप क्या करते हैं? मैं कृषक हूं और ग्राम पंचायत दमा का सरपंच हूं। जी जी जी। तो यहाँ आकर आपने क्या देखा है? सर, यहाँ आकर के हमने देखा कि किसानों के बारे में बहुत ऐसी चीज़ें लगा हुआ है जिनको देख करके किसान अपने कृषि को नए तकनीक से भारी उत्पादन कर सकते हैं, जिससे कि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। छत्तीसगढ़ में वैसे कौन सी फसलें ज़्यादा की जाती है? तो छत्तीसगढ़ में सर ऐसे धान की फसल ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, मौसम भी अनुकूल आता है धान की खेती के लिए। साथ में चना वगैरह है कि भी व्यवस्था सब बना हुआ है, तो ये सब चीज़ भी करते हैं। सब्जी भी बहुत होती है वहाँ छत्तीसगढ़ में क्योंकि पानी की कोई कमी नहीं है, मौसम भी अनुकूल आता है हमेशा। जी, आपको लगा कि यहाँ आने से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है? जी, यहाँ आने से हमको बहुत से ऐसी चीज़ें देखने को मिला जिसको हमने कभी देखा नहीं था और उनको देखने के बाद हम अपने कृषि को उसी स्तर पे और अधिक से अधिक अच्छे स्तर पे ले जा सकते हैं। आप कहाँ से हैं? जी, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मैं पूरे किसानों को लाया हूँ छत्तीसगढ़ से। मैं वहाँ पे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी धमतरी मंगलौर में पदस्थ हूँ और यहाँ पे मैंने देखा कि हर स्टेट के किसान लोग तो आए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रोल महिलाओं का ज़्यादा है यहाँ। हम जानते हैं कि 50% पुरुष और 50% महिला। जब तक महिला आगे नहीं आएगी, जब तक देश का विकास नहीं हो पाएगा। तो यहाँ बहुत बढ़ चढ़ के महिलाएं एक से एक हैं और जहाँ पे अच्छी चीज़ें टेक्निकल बताया है। जैसे मुझे यहाँ पे पशुधन जो मेला देखा है यहाँ पे, तो उसमें जो गाय है या फिर बकरी है या सुकर के और बतख है, ऐसे बहुत पसंद आया उसमें। जी, तो आप जिस राज्य से आते हैं वहाँ क्या चीज़ें, किस तरह का पशुपालन होता है और एग्रीकल्चर खेती किस तरह की होती है? हाँ, हमारे यहाँ परंपरागत खेती होती है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। तो हमारे जैसे पंजाब में भाखड़ा नंगल डैम है, ऐसे हमारे ज़िले में भी 2-3 डैम हैं। तो हमारे यहाँ ये सोचो कि हम लोग भी ये करीबन पंजाब के टक्कर पे पहुंच गए हैं। बस किसान भाई थोड़ा सा क्या है कि खेत में वो अपना घर नहीं बना पाते। तो अगर घर में रहकर खेती उतना कमज़ोर पड़ जाती, अगर मान लो अपने खेते में घर बना के अगर वो खेती करे तो 100% अपन खेती से लाभ ले सकते हैं। आपको लगता है कि यहाँ आने से लाभ हुआ होगा? बिल्कुल सर। यहाँ से आने के बाद हमने इतनी स्टॉल देखे हैं, जैसे मैं भी पूरा ट्रैक्टर है वहाँ पे एक से एक है, 40 HP से लेकर 45 HP तक। और यहाँ पे विभिन्न कंपनियों के फर्टिलाइज़र और बायो फर्टिलाइज़र और सीड्स, जैसे हमारे यहाँ पे अभी धान के बदले हम मक्का में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अभी मैंने बहुत सारे मक्का के पूरे फोटोग्राफ्स लिए हैं। तो हम चाहते हैं कि धान से कम दुगना हमें मक्का में खेती में प्रॉफिट होता है। तो हमारे यहाँ के किसान डाइवर्स हो रहे हैं। सबसे खास चीज़ जो आपने देखी होगी इस प्रदर्शनी में वो क्या है? यहाँ पे सबसे खास चीज़ है पैडी ट्रांसप्लांटर। किसान भाई आजकल लेबर समस्या सबसे ज़्यादा है, तो क्या है कि हम मशीन के भरोसे रहेंगे तो हमारा लेबर समस्या खत्म हो जाएगी। पैडी ट्रांसप्लांटर में हम लोग आराम से पौधों की रोपाई कर सकते हैं। दोस्तों, फिर हम मिलते हैं किसी और जगह पर और फिर आपसे और दर्शकों से बातचीत करते हैं। थैंक यू। दोस्तों, इस कृषि वसंत में प्रदर्शनी में हम घूम रहे हैं और मिल रहे हैं अलग अलग लोगों से जो देश के कोने कोने से आए हैं, जो देश के किसान भी हैं और देश के नागरिक भी हैं, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस कृषि प्रदर्शनी से उन्हें क्या फ़ायदा, क्या लाभ पहुंच रहा है। ऐसे ही हमारे पास एक ऐसे दर्शक मौजूद है जो यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। और आप जानते हैं कि यवतमाल जो सरकार ने ये आयोजित किया होगा उसके पीछे ये एक बड़ा कारण यही होगा कि यवतमाल डिस्ट्रिक्ट जो है काफ़ी वर्षों से किसान आत्महत्या के लिए काफ़ी देश में चर्चा का विषय रहा है और इसी को सामने रखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से ये आयोजन या राज्य सरकार के मिला जुला ये आयोजन जो किया गया। तो आइए एक ऐसे ही किसान हमारे साथ मौजूद है यवतमाल से, हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस प्रदर्शनी से उन्हें क्या लाभ हुआ है। आपका स्वागत है 1 टू 1 स्कूप में। आप कहाँ से? मैं लोनी से, यवतमाल जिला में होगा।
हाँ, ओके। तपुल पाचौरी मेरा नाम जी है। हाँ, मैं जब यहाँ पे आया मैं देखा यहाँ पे जो भी यहाँ पे बता दिया आपको जो आप अपनी जो चीज़ है काश्तकार के लिए वो जो है वो सही नहीं है। जो लोगों बढ़िया लोगों के लिए चीज़ है सिर्फ यहाँ पे रख दी है। जो काश्तकार के लिए भाव के लिए जो भाव जो यहाँ पे जो है वो बता रहे यहाँ पे कोई ऐसा कुछ ये दिखा नहीं है। तो कौन सी कमी आप क्या देखते हैं यवतमाल में, किस कारण आपको लगता है कि किसान आत्महत्या कर रहा है? जी जो भाव के लिए जो हमारा जो कपास के भाव है, सोयाबीन के भाव है, चने के जो भाव है वो सब पेमेंट डाउन है। यहाँ पे जो बता रहे आप ये जो सौर ऊर्जा है, ये टिबक सिंचन है, जो ये है हमारे को ये रेट जो है ये रेट नहीं पुरता ना। आप बहुत सब्सिडी है, ये है वो है सौर ऊर्जा के लिए, वो तो छोड़ दो 2 साल की बात भी छोड़ दो, 3 साल तक नहीं आती है। तो क्या करेंगे हम? सब्सिडी लगाएंगे क्या पोल लगाएंगे क्या? पैसे का 2400 रुपये आज चने के भाव है यहाँ पे गावरानी के। आप किस चीज की खेती करते हैं? मैं सोयाबीन, कपास, चना। जी हाँ। तो आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार को संदेश एक ही बता रहा हूँ, ये जो बता रहे आप ये मत बताओ। जो रेट है अपने वाले काश्तकार का वो दो, जो हमें भाव जो है आप दो। आप जो बता रहे हैं रेट रही है वो चने का अब भाव है क्या देंगे आप? हाँ ये जो है इतना बड़ा मत करो। ये जो काश्तकार के लिए एक्चुअली में वो रेट दो, भाव बढ़ के दो, काश्तकार सुखी हो जाएगा। ये मत दिखाओ इतना बड़ा शो। जी और कोई यहाँ बात करना चाहेगा? कोई सामने आएगा? आप यहाँ आइए, यहाँ आइए। कहाँ से आप आते हैं? आइए। दारवा तालुका इधर देखिए कैमरे को। हाँ, आप ये भी यवतमाल जिले से, दारवा तालुका यवतमाल का एक हिस्सा है। क्या नाम आपका? आपका नाम मारुति चौहान है। ओके। क्या करते हैं आप? खेती करता हूँ। कौन सी खेती? अपना कपास, सोयाबीन। वही बात दोस्तों जो पिछले दर्शक ने कही, किसान ने कही, वही खेती यहाँ होती है। तो हम इनसे फिर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस प्रदर्शनी में आने से कुछ लाभ हुआ है या फिर सरकार को कोई और संदेश देना चाहेंगे? हाँ, ये प्रदर्शनी देख के तो लाभ हुआ ही है। अब मेरा ये कहना है कि ये जो बात यहाँ रखी है तो ये बात काश्तकार के घर तक जो कृषि सहायक है इसके द्वारा काश्तकार को जो मदद होना ये खुद जाके दे और काश्तकार आगे बढ़े। देखा आपने ये बात कही। और कोई दर्शक यहाँ पे हो जो आके बात कर सकते हो? आप आइए। आप अकोला से हैं, आप आप किसान हैं या फिर आप? किसान ये इंटेंशन से यहाँ पे आए देखने के लिए, लेकिन जो ये गवर्नमेंट ने किया है उससे मेरे को नहीं लगता कुछ फार्मर को सेटिस्फेक्शन होगा। क्योंकि क्या हो रहा है ये तुम लोग कर रहे हैं, किसान का कैसा होगा? किसान को कुछ सीखने के लिए जाने के लिए कोई जरूरत नहीं। किसान पैदाइश से किसान के हो गए तो खुद खेती करता हो। मेजर फैक्ट क्या है, तुम अगर पेज से कैलकुलेशन करेंगे, जैसे 1 एकड़ में कपास अगर लगा रहा है उसका खर्चा वर्चा देखिए उसको कितना बचता है, ये किसान की प्रगति है। ये तुम इतना बड़ा एक खर्चा करते किसान की कुछ प्रगति नहीं बोल सकते। एक बात ठीक है, गवर्नमेंट उनके हिसाब से कैलकुलेशन करता होगा कि एग्जीबिशन में क्या फार्मर डेवलपिंग हो गया हो। फार्मर मेन डेवलपिंग जब होगा उसका इकोनॉमिक्स। अगर 1 एकड़ में उसने कपास लगाया उसको सेविंग कितना रहा है वो फार्मर की प्रगति है। तुम ये देख के अगर प्रगति करेंगे तो ये तुम 50 साल भी ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे तो भी नहीं होगा। क्योंकि ये प्रोजेक्ट पंजाबराव देशमुख ने 1955 में किया था, जो आज शरद पवार ने नागपुर में किया है। वो टाइम पंजाबराव देशमुख ने दिल्ली में किया था, उसका भी कुछ बेनिफिट नहीं हुआ क्योंकि वो तो 55 साल पुराना किया था। अभी नई टेक्नोलॉजी, सब टेक्नोलॉजी आ गया है, लेकिन फार्मर इसमें गुड़ा है कि तुम इतना खर्चा करने के बाद भी किसान को 15। आपने क्या क्या देखा है यहाँ पर? मैं सभी स्टॉल पे गया, कंपनी की विजिट। नई टेक्नोलॉजी जो है सोलर के आ गया है, नया सीड्स है कंपनी का वो भी आ गया है, नया ट्रैक्टर मशीनरीज। लेकिन वो रेट देख के कोई फार्मर नहीं ले सकता क्योंकि उसको पहले एक एकड़ बेचना पड़ेगा और एक बहुत बड़े उसमें मशीन परचेसिंग करना पड़ेगा। अगर तुम खेती बेच के कुछ टेक्नोलॉजी बेचेंगे खरीदेंगे तो उसको आप प्रगति नहीं बोलते। आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे सरकार को? सरकार को मैं ये एडवाइस देता कि ये जो एग्जीबिशन इतना बड़ा खर्चा करे उसकी कोई जरूरत नहीं। मेन फार्मर का कंसेप्ट ये है, फार्मर को तुम कैलकुलेशन करके दिखिए। अगर 1 एकड़ में इतना लगा है तो फार्मर को सेविंग कितना हो रहा है, उसमें कौन सा भी क्रॉप हो पूरे देश के अगर आ गए, चावल हो, कपास हो, गन्ना हो, सब सोयाबीन हो, उसको कैलकुलेशन करना चाहिए। ये जो किया ना, अगर हर एक जगह हर डिस्ट्रिक्ट पे तुमने कैलकुलेशन स्टॉल अगर किया एक फार्मर में कितना खर्चा है कितना बचा है, उससे फार्मर की प्रगति होती है। ये तुम 100 साल भी किएंगे तो प्रगति नहीं होगा क्योंकि अदर कंट्री में देख के इंडिया कर रहा है वैसा, लेकिन कुछ भी मजा नहीं। अब कौन से कैलकुलेशन कीजिए, कौन से इसमें देश की प्रगति हो गई है एग्जीबिशन करके, कुछ भी नहीं हो गई। दर्शकों आप देख रहे हैं ये हमारी देश की युवा पीढ़ी है जो खेती से दूर भी है और पढ़ने लिखने के बाद शायद वो
खेती करना पसंद भी नहीं करती है। और यहाँ का किसान प्रैक्टिकली जो चीज़ें चाहता है शायद वो चीज़ें यहाँ प्रदर्शनी में उसे नहीं मिल पा रही है। जो तकलीफ़ें वो फेस कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ में उन्हें उठानी पड़ रही है, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं है, ऐसा इनका कहना है। आइए और भी ऐसे किसान जो देश से यहाँ आए हैं हम उनसे बात करते हैं। एक मध्य प्रदेश से ही एक हमारे सामने मध्य प्रदेश से ही एक किसान है। आप क्या करते हो? मैं खेती करता हूँ, 6 एकड़ खेती है मेरे पास। कपास, तुअर, जवार, गेहूँ ये बोते हैं। अब ये क्या है, फर्टिलाइजर, बीज नहीं, बीज के रेट बहुत बड़े, फर्टिलाइजर के रेट बहुत बड़े यानी, और मजदूर टाइम पे नहीं मिलता, और वो देख के भाव बहुत कम है। कपास, तुअर, चना, गेहूँ। तो क्या आप अपनी सरकार से और देश की जो सरकार है उससे आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि जो सब्सिडियों में आती है कृषि विभाग में और विभाग पंचायत समिति, वो किसानों को नहीं मिलती, सब दबा के होते हैं। सब जो है यानी सरकार भी व्यापारी का भला करती है, किसान का भला नहीं करती। दोस्तों, जैसे आप समझ सकते हैं कि देश, आप समझते हैं किस तरह से उद्योगपतियों के हाथ में जा रहा है। एक किसान का ये कहना है कि ये देश जो है बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो आ रही है उनके बंधन में बनते जा रहा है, और एक आम आदमी जो देश का है उसे उसका फायदा नहीं पहुंच रहा है। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। करना चाहते हैं मैं। जी जी। और ये जो अब किसान कपास उगाता है तो जिनिंग फैक्ट्री वाला मालिक होता है, किसान कमजोर बनता है, फैक्ट्री मालिक करोड़पति बनता है। जी, वही बात जो मैं समझना चाहिए। जी वही बात। सरकार की खरीदी होनी चाहिए, कोई किसी भी माल की। सरकार समर्थन मूल्य बना देती है, समर्थन मूल्य के से नीचे व्यापारी खरीदता है। किसान अपने घर में भर कर नहीं रख सकता, कमजोर किसान है। ओके, जैसे कहा आपने कि देश जिसकी बुनियादी किसान है, जो देश जिसका हथियार सबसे बैकबोन माना जाता है, और वो अगर अपने आप को समझे कि मैं कमजोर हूँ तो देश की जनता को, जो देश की सरकारों को सोचना होगा। तो हमारे सामने एक और महिला जो है वो मौजूद है, और महिला की भागीदारी आप समझ सकते हैं कि जब अगर वो इस प्रदर्शनी में आए हैं तो जब तक उनकी भागीदारी नहीं होगी हम विकास की तरफ नहीं बढ़ सकते। आप यहाँ आए, आपने क्या देखा? सर, मैंने यहाँ पर कृषि वसंत में देखकर बहुत आनंद भी मिला है, लेकिन साथ ही मैं गवर्नमेंट को ये कहना चाहती हूँ, ये मैसेज देना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ने इतना जो पैसा खर्च किया है इस पर ज़्यादा खर्चा ना करते हुए किसानों की भलाई के लिए अगर वो मतलब उनके लिए उपक्रम चलाते हैं तो बहुत अच्छा होगा, और उनकी जो बेसिक नीड्स है किसानों की उसको अगर ध्यान में रखते हुए अगर वो कार्य करते हैं तो अच्छा रहेगा। ये सब दिखावट से अच्छा है कि जो किसानों की खास ज़रूरतें हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। इनका कहना था कि दिखावट से, लेकिन ये कहा जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है। ये एक मुहावरा भी है। और इसी तरह यहाँ पर जो कंपनीज है उन्होंने अपने स्टॉल्स रखे हैं, गवर्नमेंट के स्टॉल्स हैं, लेकिन जनता तक पहुँचने के लिए ये ज़रूरी भी होता है कि इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाए। लेकिन जो बुनियादी सहूलतें बिल्कुल अलग चीज़ होती है। आप खेती के बारे में क्या जानती हैं? एक्चुअली मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, हमारे घर में भी खेती है, तो मैंने नज़दीक से किसानों की क्या समस्या होती है वो देखा है। तो मैं आजकल के जो खेती के जो किसान हैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि किसानों ने ज़्यादा से ज़्यादा अपने कृषि में साइंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, और जो उनके बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं और बाद में वो सिर्फ नौकरी की तरफ जाते हैं, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई का जो यूज़ है वो अगर अपने फार्म में या अपनी खेती में करते हैं तो अपने किसानों को या अपने घर को अच्छे से आर्थिक विकास की ओर लेकर जा सकते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आप देखते हैं कि इस देश के अंदर जब बच्चा किसान का पढ़ता है तो वो साइकिल चलाना नहीं चाहता, उसे गाड़ी चाहिए, वो हल उठाना नहीं चाहता, उसे और भी कंप्यूटर चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि ये शिक्षा में कुछ कमी है? शिक्षा की वजह से ऐसा हो रहा है कि किसान का बच्चा हल उठाना नहीं चाहता? शिक्षा में वैसे देखा जाए तो कुछ है कमियां, लेकिन फिर भी अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहे तो अगर हमारी सच में अगर हमको ऐसा लगता है कि नहीं मैं किसान का बेटा हूँ, तो मुझे वो अपने पिताजी की सब देखता है तकलीफ क्या होती है। किसान क्या है, 4 महीने खेती करता है, पूरा पैसा उसमें लगाता है, उसके बाद उसको जो भी उसकी नीड्स होती है उसके लिए उसके पास पैसे नहीं होता, सिर्फ खेती होती है उसके पास। तो अगर किसानों के बेटे मतलब बच्चों ने अगर ये सोचा कि नहीं मुझे इस पर कोई सोल्यूशन निकालना है तो वो अपनी शिक्षा के आधार पर वो सोल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है
उस तरह से सोचने की। आप देश की सरकार को जो है आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? कपास को भाव दे और सोयाबीन को भाव दे। देखिए, हमारा देश कृषि प्रधान देश माना जाता है, तो मुझे ये लगता है कि ये जो हम बोलते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, इसी को गवर्नमेंट ने अच्छे से मतलब हमारे जो स्तंभ बोलते हैं वो कृषि है, तो उसी को ज़्यादा डेवलप करना चाहिए, मतलब सरकार को मेरा मैसेज। जी, आपने सुना मैसेज के कृषि को ही डेवलप करना चाहिए, और शायद मैं समझता हूँ कि ये एक्सपो का आयोजन भी इसी को सामने रखते हुए किया गया होगा। ऐसे और भी दर्शक है, धन्यवाद मैडम हमसे बात करने का। ऐसे और भी दर्शक है जो हमसे बात करना चाहते हैं, जो ये बात करना चाहते हैं सब्सिडी को लेकर भी और बहुत से मुद्दों को लेकर गहमी में हम यहाँ जमा है, इसीलिए जमा है कि जो आयोजन है उससे क्या लाभ पहुँचेगा और जो कमियाँ इसमें होगी उसको कैसे दूर कर पाएंगे। ऐसे ही एक हमारे सामने देश के नागरिक मौजूद है। आप कहाँ से हैं? लातूर से। आप जानते हैं कि लातूर जो है वो एक पश्चिम महाराष्ट्र नहीं मराठवाड़ा का एक बड़ा एक स्वर्गीय विलासराव देशमुख वहाँ से जुड़े रहे हैं। तो आइए एक ऐसे शख्स हैं, उनसे बात करते हैं कि आप क्या करते हैं? खेती करता हूँ सर। किस तरह की खेती करते हैं आप? मैं उसकी गन्ने की खेती करता हूँ। जी, गन्ना, जैसे आप जानते हैं कि हमारे कृषि मंत्री भी शुगर बेल्ट से आते हैं और उनका भी इस आयोजन में एक बड़ी भूमिका है। तो आप दूसरे प्रदेशों, हमारे महाराष्ट्र में विदर्भ और भी मराठवाड़ा, अलग अलग के किसानों के जो मुद्दे हैं बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं। तो हम गन्ने को लेकर बात करते हैं कि गन्ने का जो भाव है वो आपको लगता है कि वो सुटेबल है? अभी तो इस साल तो नहीं है सर। कई साल 2250 रुपये मिला था, लेकिन इस साल तो 1800 रुपये मिला है। अभी आगे देखेंगे क्या मिलता है क्या नहीं। तो आपने यहाँ क्या देखा है एग्जीबिशन यहाँ में? तो गन्ने के लिए तो कुछ भी नहीं है सर। कपास और दूसरे ज्वार ये इसके ऊपर है, गन्ने के ऊपर तो कुछ भी नहीं है सर इधर। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश को, देश की सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे से ऐसा ये रहेगा कि आगे ऐसा एग्जीबिशन कहाँ हो तो गन्ने के लिए भी थोड़ा कुछ तो दिखाना अच्छा। जी, जैसे मैंने पहले कहा कि ये शुगर बेल्ट जो है वो काफ़ी खेती में स्ट्रांग माना जाता है महाराष्ट्र में, और यवतमाल डिस्ट्रिक्ट जो किसान आत्महत्या के लिए काफ़ी चर्चित रहा देश में, शायद उसी को सामने रखते हुए इसका आयोजन यहाँ किया गया होगा। और गन्ने के हिसाब में एक स्टॉल देखा है हमने इधर, स्वर्गीय विलासराव जी देशमुख साहब के बेटे माननीय अमित जी देशमुख, उनके शुगर फैक्ट्री का एक स्टॉल है इधर, विकास शुगर बोल के। दूसरा कुछ भी नहीं है इधर शुगर के हिसाब में, गन्ने के खेत वालों के हिसाब में कुछ भी नहीं है। किसकी भी एजेंसी, कोई शुगर फैक्ट्री, कोई गवर्नमेंट की तरफ भी कोई भी स्टॉल नहीं है इधर।